और बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रजेश पाठक दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आ सकते हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आने वाले हैं और सीएम योगी दिल्ली में पीएम मोदी से मिल सकते हैं। अमित शाह और नड्डा से मुलाकात हो सकती है। तो आज यूपी की सियासत में हलचल है। जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी, आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर सकते हैं। कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और सीएम योगी भी आज शाम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी मीटिंग में शामिल होंगे। आज राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज कराए। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और साथ ही कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। मामला साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के वक्त का है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था और इसके बाद सुल्तानपुर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और ये कहा कि हमको पॉलिटिकल वजह से फंसाया जा रहा है और हमारी इमेज खराब करने के लिए। और उनसे द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो भी क्वेश्चन किया गया उसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया और पत्रावली 12/8 को एविडेंस में लगी है। हमारी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। जज साहब ने कुछ रिवर्ट में कुछ कहा? जज साहब ने उनसे क्वेरी किया। उन्होंने बताया कि हमको पॉलिटिकल कारणों से फंसाया गया है, हमारी इमेज खराब करने की वजह से, छल धूमिल करने के कारण, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। पांडे जी, बयान को लेकर क्या कुछ स्पेसिफिक बोला जिस तरह से आपकी तरफ से कहा गया कुछ? और हमारी तरफ से जो है ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेरी किया कि आपको एविडेंस देना है। हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो एविडेंस में 12/8 तारीख नियत किया गया है। अब आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स? 12/8 को हमारी तरफ से गवाही पेश होगी, गवाही देंगे। ठीक, धन्यवाद। और बीजेपी के शाहजहांपुर से सांसद अरुण कुमार सागर ने कल लोकसभा में बसपा संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती कई मौकों पर पहले ये मांग कर चुकी हैं। अरुण सागर ने शून्यकाल में कांशीराम को दलितों के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाला नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने दलित राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया और दबे कुचले वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कांशीराम के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आदरणीय श्री कांशीराम जी, जिन्हें बहुजन नायक और मानवर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीति में और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों तथा देश में सबसे निचले स्तर पर अछूत समूह सहित पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। वास्तव में वह एक जमीनी कार्यकर्ता थे, मान्यवर, तथा जिन्होंने सदाईगी जीवन व्यतीत करते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। यह किसी से छिपा नहीं है कि मानवर श्री कांशीराम जी ने दलित राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, लेकिन वह राजनीतिक से ज़्यादा देश के दबे कुचले और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मानवर कांशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। मानवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उधर दूसरी ओर बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने जैसे कांशीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग की, तो इस पर मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी के एक दलित सांसद ने बसपा के जन्मदाता और संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करने के बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाएं।
जिसका बसपा भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करेगी। और करगिल से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि करगिल में असत्य और आतंक की हार हुई थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। पीएम ने बड़े तल्ख अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद पर प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे जाबाज पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे। साथ ही पीएम ने यह भी दोहराया कि भारत ने दुश्मन को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों पर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई है, जबकि सच यह है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद पेंशन दी जाएगी। पीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि इन्होंने सेना के साथ धोखा किया। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। करगिल विजय दिवस भारत की तारीख में अहम दिन है। हर साल 26 जुलाई का दिन करगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है और इस दिन को याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को नमन किया है। करगिल दिवस के इस मौके पर सीएम योगी लखनऊ में करगिल शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। और आपको बता दें कि इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर 26 जुलाई 1999 को करगिल में तिरंगा लहराया था। हर साल इस दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाकर भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद किया जाता है। 17 में सरकार
सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चितता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं।